आज पूरा कटिहार शोकाकुल है। क्या समाज सेवी और क्या राजनेता, क्या व्यवसायी और क्या आम लोग, हर कोई इस समाज सेवी के निधन पर शोक में डूबा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वकालिक पूर्णकालिक कटिहार के जाने माने समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल की। यूं कहने को तो इस समाज सेवी का निधन हो गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसे समाज सेवी कभी मरते नहीं। उनकी आत्मा शरीर को त्याग तो देती है, लेकिन इनके कर्म और विचार उन्हें हमेशा दुनिया में अजर अमर रखते हैं। श्यामलाल अग्रवाल का नाम समाज सेवा से लेकर राजनीति की दुनिया में हमेशा पहली पंक्ति में लिखा जाता रहा है। श्यामलाल अग्रवाल का जन्म 12 नवंबर 1952 को कटिहार के एक व्यवसायी साधुराम अग्रवाल के यहाँ हुआ था। श्यामलाल अग्रवाल अपने 5 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे थे। शुरू से ही उनकी दिलचस्पी समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी थी। अपनी राजनीति की शुरुआती दिनों में श्यामलाल अग्रवाल भाजपा से जुड़े रहे। अपने इस काल में उन्होंने भाजपा के लिए कई बड़े काम किए। 1992 के राम मंदिर आंदोलन में वे स्वयं अयोध्या भी गए थे और इस आंदोलन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। भाजपा में श्यामलाल अग्रवाल का कद इतना बड़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता इनके आवास पर आते और इन्हीं के यहाँ भोजन ग्रहण करते। अपनी युवा अवस्था में ही श्यामलाल अग्रवाल ने कटिहार नगर पालिका के चुनाव में 2 बार वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीता। वह अपने व्यवहार के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय थे। वार्ड कमिश्नर के चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़े दिग्गज नेताओं को धूल चटा दी। इसी दौरान उनकी कार्यकुशलता और व्यवहार को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें कृषि बाजार समिति के सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उस दौरान बिहार में व्यवसायियों के अंदर 7AC का काफी खौफ था। इसी 7AC के कारण व्यवसायियों के अंदर अधिकारियों की दहशत रहती थी। वे श्यामलाल अग्रवाल ही थे कि जब भी किसी व्यवसायी पर 7AC जैसी मुसीबत आई, उन्हें उस मुसीबत से निकाल ले जाते। इस दौरान वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यवसायियों के हित के लिए कई कदम उठाए। जहां तक त्योहार को उत्साह के साथ मनाने का सवाल होता, वो हमेशा सजग और तत्पर रहते। बड़ा बाजार होलिका दहन समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने वर्षों तक बड़ा बाजार हटिया में होलिका दहन का सफल आयोजन करवाया। 123 साल से होलिका दहन बड़ा बाजार होलिका दहन समिति करते आ रही है और इस होलिका दहन समिति को पूरे कटिहार शहर के वासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम के पदाधिकारी लोगों का भी काफी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। श्यामलाल अग्रवाल अंतर्मन से पूरी तरह समाज सेवी थे। सर्वकालीन समाज सेवी, पूर्णकालीन समाज सेवी, इसलिए इन्हें राजनीति ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई। भाजपा के आंतरिक कलह के कारण पहले इन्होंने भाजपा छोड़ी और राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन यहाँ पर उनका ज्यादा दिनों तक मन नहीं लगा और उन्होंने राजनीति छोड़कर पूरी तरह समाज सेवा करने का ही मन बना लिया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। नहीं, देखिए, बहुत साल राजनीतिक जीवन में जिए और अब आज मैंने निर्णय भी ले लिया है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने अपने इस्तीफा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। मुझे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेता से, न राष्ट्रीय जनता दल से
कोई शिकवा शिकायत नहीं। भविष्य में मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूँ। मैं सामाजिक काम में लगा रहूँगा, समाज की सेवा करता रहूँगा। यही मेरा अब एक उद्देश्य रह गया है। इसलिए मैं आज राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देके अपने जीवन को समाज में लगाने का मैंने विचार किया। कटिहार की श्री कृष्ण गौशाला। यह वह गौशाला है जिसे श्यामलाल अग्रवाल ने अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा बना दिया कि आज यह कटिहार की एक बड़ी धरोहर बन गई है। श्यामलाल अग्रवाल और श्री कृष्ण गौशाला। ऐसा शायद कोई दिन नहीं आया होगा जब श्यामलाल अग्रवाल ने गौशाला जाकर गायों की सेवा नहीं की होगी। वे पहले सुबह उठते और तैयार होकर सीधे गौशाला का रुख करते। गौशाला में मौजूद गाय माता को भी शायद इन्हीं का इंतजार रहता। श्यामलाल अग्रवाल गौशाला पहुंचते, गायों की सेवा करते और उसके बाद गौशाला की व्यवस्था और देखभाल करते। उनकी रोज की यही रूटीन भी थी और आदत भी। जैसे ही गोपाष्टमी का अवसर आता, वे जी जान से मेले और उत्सव की तैयारी में जुट जाते। वह कटिहार वासियों से इस मेले में आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते। गौशाला परिसर में जो गोपाष्टमी का मेला जो पूरे बिहार में लगता है, उसी के तहत कटिहार में भी गौशाला परिसर में गोपाष्टमी का मेला है जो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें कई तरह की रंग बिरंगी दुकानें लगती है और मूर्ति पूजन, गौ माता का पूजन किया गया है। इसलिए सभी कटिहार वासियों से अपील है कि उस पूजन में निश्चित रूप से गौशाला परिसर में आ पावे। ये मेरी आपसे अपील। छठ पूजा के दिन वह गौशाला में एक स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित करते, जिसमें गौशाला आने वाले लोगों का स्वागत किया जाता। हम लोगों ने कटिहार के नागरिकों का अभिनंदन करने का एक कार्यक्रम हमेशा रखा है। छठ व्रतियों को जब छठ घाट से वो लोग आते हैं तो उनके स्वागत के लिए चाय बिस्कुट यहाँ पर हम लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं सबको और सभी का अभिनंदन भी करते हैं। गौशाला जो है ये कटिहार समाज के लोगों की गौशाला है और इस गौशाला में जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा गौशाला चल नहीं सकती है। इसलिए समाज के लोगों को यहाँ बुला के एकत्रित करके गौशाला की स्थिति की जानकारी देते हैं और अनुरोध करते हैं जितना भी सहयोग आप दे सके निश्चित रूप से इस गौशाला को दे, जिससे गौशाला दिन दुनी रात चुगनी आगे बढ़ सके। श्यामलाल अग्रवाल को धर्म और पूजा का भी काफी ज्ञान और अनुभव था। वे हमेशा कहते, दिवाली से लेकर गोपाष्टमी तक हम सब सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस संबंध में वे इस तरह लोगों को समझाया करते। भक्त प्रेमियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना माँ की पूजा का महीना होता है। माँ की पूजा से हम लोग ये पर्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुर्गा माँ की पूजा, उसके बाद लक्ष्मी मैया की पूजा, तत्पश्चात काली मैया की पूजा और अब हम लोग छठ पूजा में लगे हुए हैं। छठ पूजा के बाद निश्चित रूप से अंतिम समारोह गौ पूजा से होता है। आप लोग को जानकारी है कि कटिहार में श्री कृष्ण गौशाला में भव्य मेला का आयोजन किया गया है और उसके पूर्व को प्रातः 6 बजे छठ व्रतियों के लिए गौशाला परिसर में चाय और बिस्कुट से स्वागत करने का भी कार्यक्रम रखा गया। सभी भक्त प्रेमियों से श्री कृष्ण गौशाला कमेटी अपील करती है कि आप लोग तारीख को निश्चित रूप से गौ पूजन में गौशाला परिसर में आके धर्म के भागी बने। गाय माता और गौशाला में उनका जीवन इस तरह रच बस गया था कि वह सुबह से शाम और शाम से सुबह तक हमेशा गाय माता और गौशाला के बारे में ही सोचा करते। समय समय पर वे गायों की स्वास्थ्य जांच और पशु चिकित्सा शिविर लगाकर उनकी सेवा करते। नहीं, देखिए, पशुपालन विभाग के द्वारा सबसे पहले मैं यहाँ के वर्तमान डीएचओ को धन्यवाद दूंगा
कि हमेशा जो भी कार्यक्रम पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं उसका प्रारंभ श्री कृष्ण गौशाला परिसर से किया जाता है। निश्चित रूप से बाजपन का जो ये शिविर आज लगा है और इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी गौ सेवक यहाँ आए हैं, उनके द्वारा जो गायें लाई गई है उनको शिविर के माध्यम से सुई दिया जा रहा है। और आने वाले दिन में भी जो भी कष्ट होगा, DHO साहब का ये आश्वासन है कि हम 365 दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें सेवा देते रहेंगे। और अभी ये शिविर जो लगातार 3 दिन चलेगा, इसमें जितने भी गौपालक हैं वो इस शिविर का लाभ उठावें, यही हम लोग का कटिहार शहर के सभी गौशाला में एक दिन है, लेकिन हो सकता है कि DHO साहब से अनुरोध करेंगे यहीं पर 3 दिन शुरू कर दें। क्या दिक्कत है हम लोग को? अगर 3 दिन अगर यहीं पर समय देते हैं और शहर के गौपालक यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से इनको भी लाभ मिलेगा और गौपालकों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन कटिहार के कुछ लोगों को गौशाला के प्रति उनका भाव और समर्पण रास नहीं आ रहा था। ऐसे लोगों ने तत्कालीन SDO के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि इस समाज सेवी को गौशाला से इस्तीफा देना पड़ा। गौशाला से इस्तीफा शायद उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा धक्का था। गौशाला छोड़ने के बाद यह समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल धीरे धीरे उदासी की दुनिया में खोता चला गया। इसके बाद श्यामलाल अग्रवाल बीमार रहने लगे। बीमारी के बावजूद समाज और देश के प्रति इनकी जागरूकता कम नहीं हुई। पिछले 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान में भी हिस्सा लिया। इधर समाज के कुछ बुद्धिजीवी श्यामलाल अग्रवाल की कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा से काफी प्रभावित थे। इस दौरान हैप्पी होम स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें अपनी कमेटी में शामिल कर उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। लेकिन शायद इस समाज सेवी की अपने देश के प्रति यह अंतिम कोशिश थी। वे और ज्यादा बीमार हो गए। अंत में 4 जनवरी रविवार के दिन के लगभग 3:30 बजे ये हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर दूर चले गए। भले ही श्यामलाल अग्रवाल जैसा व्यक्तित्व दुनिया से चला गया, लेकिन उनके काम, विचार और कर्तव्य निष्ठा हमेशा के लिए कटिहार वासियों को याद रहेगी। वह श्यामलाल अग्रवाल की व्यवहार कुशलता और विचारधारा ही है जिसके कारण कटिहार वासी सदियों तक इस समाज सेवी को भूल नहीं पाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, शरीर तो मर सकता है लेकिन आत्मा और कर्म कभी नहीं मरते, और यह श्यामलाल अग्रवाल ने साबित करके भी दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।